कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने का फैसला करना पड़ता है। जहां इंसान की पहचान उसके रंग, धर्म या नाम से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत से होती है। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ दूरी तय नहीं करती, बल्कि इतिहास की दिशा बदल देती है। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल हिंदी बुक बैंक पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की आज़ादी के नाम कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक किताब की समरी समझकर न सुनें, बल्कि उसे महसूस करें। इस कहानी में आपको शब्द नहीं, आत्मा सुनाई देगी। ये वो जर्नी है जहां हर कदम में इंसानियत के लिए कुर्बानी है और हर सांस में स्वतंत्रता की पुकार। नेल्सन मंडेला का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो दुनिया की सबसे क्रूर जेलों में से एक में 27 साल बिताएंगे और फिर भी हार नहीं मानेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास न कोई आर्मी थी, न कोई हथियार, कोई सत्ता, लेकिन उनके पास था एक अटूट विश्वास कि हर इंसान समान है और हर इंसान आज़ादी का हकदार है। उनकी कहानी यहां से शुरू होती है जहां जिंदगी बेहद सादी थी, लेकिन आत्मा आज़ाद। उनके गांव की मिट्टी में खेलते हुए वो ये नहीं जानते थे कि उनका रंग उनकी नियति तय करेगा। वो नहीं जानते थे कि उनके जैसे लाखों लोगों को निचला समझा जाएगा और एक दिन वो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए खड़े होंगे जो सदियों से अटूट मानी जाती थी। उनकी शिक्षा की शुरुआत एक मिशनरी स्कूल से हुई और वहीं उन्होंने पहली बार जाना कि कुछ लोग उन्हें दूसरे दर्जे का समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा गहरी है। लेकिन उस अनुभव ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि जगा दिया। धीरे धीरे नेल्सन मंडेला ने यह समझना शुरू किया कि दक्षिण अफ्रीका में कलर का मतलब केवल रंग नहीं था, वो पहचान, हक और इंसानियत का पैमाना बन गया था। वहां गोरे और काले लोगों के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, एक ऐसी गहरी खाई थी जिसे कानूनों से मजबूती दी गई थी। ये अपार्थाइड सिस्टम सिर्फ किसी एक रेस को ऊंचा नहीं करता था, बल्कि बाकी सबको बार बार ये जताता था कि तुम कमतर हो। मंडेला को इस अन्याय ने गुस्सा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी दी। उन्होंने तय किया कि वो इसे बदलेंगे, लेकिन लड़ाई से नहीं, सोच से, संघर्ष से नहीं, समझदारी से। जब उन्होंने जोहान्सबर्ग की सड़कों पर कदम रखा, तब उन्हें दो दुनिया दिखाई दी। एक दुनिया जो चमकती थी, जहां अधिकार थे, व्यापार था, सत्ता थी, और दूसरी जहां उनके जैसे लोग सिर झुकाकर चलते थे, जमीन से नजरें नहीं हटाते थे, जैसे मानो उन्हें जीने की इजाजत किसी और से लेनी हो। जैसे जैसे मंडेला पढ़ाई में आगे बढ़े, उनके अंदर एक नई आग जलने लगी। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं पढ़ा, उन्होंने समझा कि कानून कैसे लोगों की जिंदगियां तय करते हैं। और फिर उन्होंने तय किया, अगर व्यवस्था अन्यायपूर्ण है तो उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन किया, जो उस वक्त एक शांतिपूर्ण संगठन था जिसका मकसद बातचीत और पिटीशन से बदलाव लाना था। लेकिन मंडेला ने देखा कि शांति की भाषा उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो अपनी सत्ता को ईश्वर की तरह देखते हैं। जब लाखों काले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, जब उन्हें बसों, स्कूलों, अस्पतालों में अलग खड़ा किया जाता था, तब मंडेला ने सोचा, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें अपने ही देश में जीने का हक नहीं? धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन को नई दिशा दी। वो स्पीचेस देने लगे, नफरत के नहीं, उम्मीदों के। उन्होंने लोगों को सिखाया कि डर को अपने अंदर जगह मत दो, क्योंकि डर ही वो दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी से अलग करती है। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सत्ता सिर्फ गोली की भाषा समझती है, तो उन्होंने यमखोंटो वी सिज नाम की एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ताकि उस सत्ता को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जा सके। लेकिन फिर भी उनकी नीयत एक थी, न्याय। सत्ता ने जवाब दिया, गिरफ्तारी से, यातना से, बदनाम करने से। और फिर वो दिन आया जब मंडेला को सजा दी गई, उम्र कैद की। रॉबिन आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी नहीं सजा होती है, जहां सूरज उगता तो है, लेकिन रोशनी दिल तक नहीं पहुंचती। रॉबिन आइलैंड एक ऐसी जेल थी जहां सपने नहीं आते थे, क्योंकि वहां रातें नींद नहीं, यातना लाती थीं। लेकिन नेल्सन मंडेला वहां सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वो वहां भी एक स्टूडेंट बने रहे, एक टीचर बने रहे, और सबसे ज्यादा एक उम्मीद बने रहे। दिन भर पत्थर तोड़ना, कड़ाके की ठंड में काम करना, सख्त नियमों के बीच हर छोटी चीज के लिए तरसना, ये सब उस व्यवस्था की कोशिश थी कि मंडेला झुक जाएं, टूट जाएं, भूल जाएं कि वो कौन है। लेकिन उन्हें तो बस एक चीज याद थी, आजादी। वो किताबें पढ़ते रहे, विचारों को पनपने देते रहे। उन्होंने अपने साथियों को सिखाया कि कैद शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। वहां उन्होंने वो ताकत महसूस की जो सत्ता नहीं दे सकती, जो जेल भी नहीं छीन सकती, भीतर की स्वतंत्रता। कई बार उन्हें जमीन पर सोना पड़ा,
कई बार कई दिनों तक परिवार से संपर्क नहीं करने दिया गया। लेकिन जब उनकी आंखों में आंसू आते तो वो सिर्फ दर्द के नहीं होते थे, वो याद दिलाते थे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मंडेला ने ये 30 साल तक झेला, लेकिन उन्होंने कभी खुद को अकेला नहीं समझा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहां बाहर करोड़ों लोग हैं जो इस आवाज का इंतजार कर रहे हैं। सत्ता ने उन्हें बार बार कहा, माफी मांग लो, झुक जाओ तो आजादी दे देंगे। लेकिन मंडेला ने कहा, मैं उस स्वतंत्रता को नहीं चाहता जो मेरी आत्मा को बेचने की कीमत पर मिले। रॉबिन आइलैंड में मंडेला ने जाना कि सबसे गहरी लड़ाई उस इंसान के भीतर होती है जो खुद से पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और जब जवाब हां होता है तो फिर कोई भी जेल, कोई भी ताला उस रास्ते को नहीं रोक सकता। रॉबिन आइलैंड में दिन सख्त थे, लेकिन मंडेला का आत्मबल उनसे भी सख्त निकला। धीरे धीरे वहां के गार्ड्स भी बदलने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि ये कैदी कोई आम इंसान नहीं है। वो गुस्से से नहीं, गरिमा से बोलता था। वो आदेश नहीं देता था, समझाता था। एक समय ऐसा आया जब जेलर भी उन्हें सर कहने लगे। सोचिए, जिस इंसान को उसकी त्वचा के रंग के कारण पूरे देश में दोयम दर्जे का माना गया, वही इंसान एक ऐसी जगह पर इज्जत पा रहा था जहां इंसानियत को कुचलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। नेल्सन मंडेला का ये बदलाव सिर्फ उनके लिए नहीं था। उन्होंने वहां भी लीडरशिप दिखाई, अपने साथियों के बीच डिसिप्लिन बनाए रखा, एजुकेशन को जारी रखा, हर कैदी को यह महसूस कराया कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सोच है, एक पर्पस है। उनका एक ही लक्ष्य था, साउथ अफ्रीका में समानता। लेकिन समानता सिर्फ कानून बदलने से नहीं आती, दिलों में भी बदलाव चाहिए होता है। और मंडेला यही कर रहे थे। जेल में रहकर भी लोगों के दिल जीत रहे थे। उनकी पत्नी विन्नी मंडेला बाहर संघर्ष कर रही थीं, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मंडेला वहां बैठकर सिर्फ समय नहीं काट रहे थे, वो भविष्य बना रहे थे। उन्होंने खुद को कभी विक्टिम नहीं माना। वो कहते थे, मैंने आजादी की कीमत चुनी है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा, मैं इसलिए यहां हूं क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ था। कई बार उन्हें बाकी कैदियों से अलग कर दिया गया, आइसोलेशन में रखा गया, जहां सिर्फ दीवारें होती हैं और अपनी सांसों की आवाज। लेकिन वहीं उन्होंने सबसे गहरी बातें समझीं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। रॉबिन आइलैंड सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो एक फर्नेस थी जहां नेल्सन मंडेला की आत्मा तपकर सोना बनी। धीरे धीरे वहां से खत, संदेश और उम्मीदें बाहर आने लगीं। पूरी दुनिया को यह समझ आने लगा कि साउथ अफ्रीका में कुछ बहुत गलत हो रहा है। मंडेला अब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे। हर बच्चा, हर मां, हर बुजुर्ग अब उनकी कहानी को अपने जीवन से जोड़ने लगा था। यह सिर्फ रेशियल इक्वालिटी की लड़ाई नहीं थी, यह मानवता के सम्मान की पुकार थी। फिर आया वो दौर जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, लोग सड़कों पर उतरे, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने साउथ अफ्रीकन रिजीम से सवाल पूछे। लेकिन तब भी सत्ता ने एक काम किया, मंडेला को ट्रांसफर किया गया पोल्समोर प्रिजन में, फिर विक्टर वर्स्टर जेल में। लेकिन इन जगहों पर उन्होंने देखा कि अब जेल भी उन्हें बदलने में सफल नहीं हो रही, बल्कि वो जहां भी जाते वहां एक विचार फैलता चला जाता था। उन्होंने वहां भी लिखा, पढ़ाया, प्रेरित किया। और आखिरकार दुनिया ने वो दिन देखा जिसका इंतजार बरसों से था। 11 फरवरी 1990 नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। लेकिन उन्होंने बाहर आकर बदले की भाषा नहीं बोली। उन्होंने कहा, मैं उस दरवाजे से बाहर निकला तो ये तय किया कि अब मैं अपने साथ नफरत का बोझ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि नफरत एक जहर है जो सबसे पहले हमें ही खत्म करता है। उनका सफर यहीं नहीं रुका। वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को बदले में नहीं बांट दिया। उन्होंने कहा, सच्ची आजादी वो नहीं जो शोषक से मिलती है, सच्ची आजादी वो होती है जब आप खुद के भीतर भी आजाद महसूस करें। जब नेल्सन मंडेला उस जेल के दरवाजे से बाहर निकले तो वो केवल एक इंसान नहीं थे, वो एक प्रतीक बन चुके थे। लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो छोड़कर गए थे। न सड़कों के रंग वही थे, न चेहरे, लेकिन उनके भीतर का मकसद आज भी वैसा ही था, अटूट, निर्मल और सार्वभौमिक स्वतंत्रता, सम्मान और समानता। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दुनिया रो रही थी। लोगों ने देखा कि जिसने अपनी जवानी जेल की कोल्ड दीवारों में खो दी, उसने बदले में बदले की आग नहीं लाई, वो शांति की लौ लेकर लौटा। सभी को यही लगा कि अब तो वो सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, अदालतों को पलट देंगे और अपने दर्द का हिसाब लेंगे। लेकिन मंडेला ने कुछ और ही किया। उन्होंने कहा, हमारा संघर्ष केवल गोरों के खिलाफ नहीं था, हमारा संघर्ष हर उस व्यवस्था के खिलाफ था जो एक इंसान को दूसरे से कमतर समझती है। उनके लिए यह सिर्फ सत्ता में आने का नहीं, साउथ अफ्रीका को नया जन्म देने का समय था। ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अब अंडरग्राउंड नहीं था, अब वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था।
लेकिन आंदोलन को अब बंदूक से नहीं, बैलेट से लड़ना था। मंडेला ने तत्कालीन साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति एफ डी क्लर्क के साथ बातचीत शुरू की। सोचिए, जिस सरकार ने उन्हें सजा दी, कैद में रखा, अपमानित किया, उसी के साथ मंडेला ने मिलकर देश का भविष्य लिखा। ये कोई आसान बातचीत नहीं थी। एक तरफ कट्टर श्वेत समूह थे जो देश को ब्लैक्स के हाथ में देने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ उनके अपने ही कुछ साथी थे जो अब सिर्फ शांति की भाषा सुनकर थक चुके थे। लेकिन मंडेला ने वही किया जो एक सच्चा नेता करता है। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और फिर उन्हें वहीं ले गए जहां विचारों की भाषा शुरू होती है। उन्होंने हर शब्द को ऐसे चुना जैसे कोई सर्जन अपने उपकरणों को चुनता है, पूरी जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ। 1994 वो ऐतिहासिक साल था जब साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला। लाखों लोग, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी उंगलियों पर स्याही लगेगी, अब गर्व से लाइन में खड़े थे। और उस जनादेश ने एक चमत्कार कर दिखाया। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति चुने गए। वो समारोह सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो एक चेतना का उत्सव था। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने जो सबसे पहली बात कही वो इतिहास में गूंजती रहेगी। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो अपने दुश्मनों को गले लगा रहे थे क्योंकि वो समझते थे कि अगर अतीत को पकड़े रखा जाए तो भविष्य कभी जन्म नहीं लेता। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर वो दीवारें नहीं खड़ी की जो आमतौर पर सत्ता में आने के बाद लोग बना लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने उन गार्ड्स से मिलना चाहा जो उन्हें जेल में रखा करते थे। किसी ने पूछा, क्या आपको उनसे नफरत नहीं है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं नफरत को पकड़कर रखता तो मैं अब भी जेल में ही होता। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद साउथ अफ्रीका की सबसे जरूरी चीज पर ध्यान दिया, हीलिंग। उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनवाई, जहां लोग सामने आए, अपने अपराध कबूल किए और माफी मांगी। ये कोई कानून नहीं था, ये इंसानियत का सबसे सच्चा प्रयोग था। मंडेला ने सिखाया कि न्याय का मतलब बदला नहीं होता, न्याय का मतलब होता है दर्द को समझकर, उससे ऊपर उठकर एक नई शुरुआत करना। उन्होंने कहा, अगर हम अपने अतीत के शिकार बने रहेंगे तो हम अपने भविष्य के निर्माता कभी नहीं बन पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन हो गया था, लेकिन मंडेला की कहानी वहीं नहीं रुकी। उन्होंने ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी एक नई परिभाषा रची। चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो या नॉर्दर्न आयरलैंड का, उन्होंने बार बार यही कहा कि अगर हम एक दूसरे को सुनें तो शायद हमें लड़ना ही न पड़े। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि ताकत पोजीशन से नहीं, सोच से आती है, और सोच तब बनती है जब इंसान का अहंकार नहीं, अनुभव बोलता है। उनके भाषणों में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, एक भावना होती थी, एक ऐसा संदेश जो हर दिल में सीधा उतर जाए। वो अपने देश के राष्ट्रपति होकर भी एक सामान्य नागरिक की तरह जमीन से जुड़े रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने आप को कभी भी सबसे बड़ा नहीं मानते थे। वो डिसीजन मेकिंग में इंक्लूसिव थे, सलाह लेते थे और सबसे ज्यादा अपने विरोधियों की भी इज्जत करते थे। उन्होंने खुद तय किया कि वो सिर्फ 5 साल राष्ट्रपति रहेंगे और फिर किसी और को मौका देंगे। उन्होंने कभी सत्ता को अपनी विरासत नहीं बनाया, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किया। ऐसे समय में जब दुनिया में नेता अपनी कुर्सी छोड़ने से डरते हैं, मंडेला ने कहा, मैं इस पद पर सम्मान से आया हूं और सम्मान के साथ इसे छोड़ना चाहता हूं। तो मंडेला सिर्फ साउथ अफ्रीका के नहीं थे, वो पूरी मानवता के लिए एक मोरल कंपास बन चुके थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। उन्होंने हर उस व्यक्ति को आवाज दी जो खुद को पावरलेस महसूस करता था। उन्होंने उस बच्चे के सपने को जगा दिया जो एक झोपड़ी में रहता है, लेकिन जिसके दिल में लीडरशिप की आग जल रही होती है। मंडेला कहते थे, हर इंसान के भीतर ग्रेटनेस होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को उसे पहचानने का मौका मिला और किसी को नहीं। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, जवानी, परिवार, रिश्ते, समय, लेकिन जब आप उनसे पूछते कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या मिला, तो उनका जवाब होता, मुझे मेरा जमीर मिला, और वो आज़ादी से ज्यादा कीमती है। उनकी जिंदगी एक सच्चाई बन गई कि आप चाहे कितने भी टूटे हों, अगर आपके भीतर भरोसा बचा है तो आप फिर से दुनिया को बदल सकते हैं। मंडेला ने कभी भी अपने संघर्ष को ग्लोरीफाई नहीं किया। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वो सबका समाधान है। उन्होंने बस इतना कहा, मैं एक साधारण आदमी हूं जो असाधारण परिस्थितियों से गुजरा, और अगर मैं कर सका तो आप भी कर सकते हैं। उनकी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं, एक जीवित दस्तावेज है। हर पन्ने में एक ऐसा इंसान बोलता है,
जो पत्थर तोड़ते हुए भी मुस्कुरा सकता है, जो 27 साल कैद में रहकर भी माफ कर सकता है और जो सत्ता पाकर भी विनम्र रह सकता है। मंडेला की आजादी सिर्फ उनकी नहीं थी, वो हर उस इंसान की थी जो कहीं न कहीं बंद है, चाहे वो किसी देश में हो, किसी जाति में, किसी मानसिकता में या किसी डर में। उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी हर दिल में गूंजती है, For to be free is not merely to cast off Onan's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. यही मंडेला की आत्मा है और यही इस कहानी का सार। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति पद से हटे तो उन्होंने कोई फेयरवेल स्पीच नहीं दी जिसमें उपलब्धियों का बखान हो, कोई प्रशंसा पत्र नहीं बांटा, कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस एक साधारण सा संदेश दिया, अब साउथ अफ्रीका को मेरी नहीं, खुद की जरूरत है। सत्ता छोड़ना उनके लिए हार नहीं थी, बल्कि वो मानते थे कि एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान यही होती है कि उसका भविष्य एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। उन्होंने प्रेसिडेंसी को अपने नाम का पर्याय नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक संस्था की तरह, एक आंदोलन की तरह जनता को लौटा दिया। वो खुद एक साया बनकर पीछे हट गए, लेकिन उस साये के नीचे खड़े होकर एक नई पीढ़ी ने अपने कदमों को सीधा किया। अब वो फेज शुरू हुआ जहां मंडेला एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं, बल्कि कॉन्शनेस ऑफ द वर्ल्ड बन गए। दुनिया के हर कोने से उन्हें बुलावा आने लगा, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशंस, नोबल पीस डायलॉग्स, रेफ्यूजी समिट्स, एड्स कैंपेन्स, लेकिन उनके भीतर अब भी वही सादगी थी। मंडेला मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं पढ़ते थे, वो दिल से बात करते थे। और जब वो कहते थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, तो बच्चे इसे सिर्फ कोट नहीं मानते थे, वो इसे दिशा मानते थे। उन्होंने एड्स के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं माना, उन्होंने कहा ये एक सोशल इनजस्टिस है। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से ऊपर रखा, और हर बार जब वो मंच से उतरते तो उनके चेहरे पर संतोष नहीं, जिम्मेदारी का भाव होता, क्योंकि उनके लिए रिकॉग्निशन कोई एंड नहीं था। वो तो बस एक रिमाइंडर था कि अभी बहुत कुछ अधूरा है। जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, उतनी ही गहराई से वो खुद को ऑर्डिनरी मानते थे। वो कहते थे, आई एम नॉट अ सेंट अनलेस यू थिंक ऑफ अ सेंट एज अ सिनर हु कीप्स ऑन ट्राइंग। मंडेला ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां भी की थीं, और उन्होंने उसे छिपाया नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बच्चों के बचपन में अपना साथ नहीं दिया, कि उन्होंने कई बार बहुत देर तक चुप्पी साधी, कि उन्होंने कुछ रिश्तों को राजनीति के नीचे दबा दिया। लेकिन इस स्वीकार में जो ईमानदारी थी, वही उन्हें महापुरुष बनाती है। क्या आप जानते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद गांव लौटे, वहीं जहां उनका जन्म हुआ था। वहां उन्होंने एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश की। खेत, मिट्टी, पुराने दोस्त, साधारण खाना, पर मंडेला की कहानी कभी भी शांत नहीं हो सकती थी। दुनिया उन्हें आराम नहीं करने देती थी, और वो भी आराम में विश्वास नहीं रखते थे। मंडेला के जीवन का ये अंतिम पड़ाव शायद सबसे कठिन भी था, क्योंकि अब उन्हें खुद से जुड़े लोगों को खोना पड़ रहा था। उनके पुराने साथी, उनके संघर्ष के साथी एक एक कर दुनिया छोड़ने लगे। उनकी पत्नी विन्नी से उनका रिश्ता पहले ही टूट चुका था, और उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य भी जवाब देने लगा। लेकिन एक चीज जो मंडेला ने कभी नहीं खोई, वो थी उनकी ग्रेस। उन्होंने ग्राका मैचल से विवाह किया, एक ऐसी महिला जो मोजाम्बिक की पूर्व फर्स्ट लेडी थी और जिनका अपना संघर्ष भी उतना ही गहरा था। मंडेला के जीवन का ये भाग ये दिखाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, प्यार, कंपेनियनशिप और सच्ची समझदारी की जगह हमेशा बनी रहती है। मंडेला का जीवन भले ही संघर्षों से भरा था, लेकिन वो बिटरनेस से कभी नहीं भरा। उनके शब्दों में कभी शिकायत नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इतना सहा, अब मेरा हक है, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा, मैंने जो किया वो किसी विशेष गुण की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उनकी लेगेसी किसी पार्टी, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी स्पीच से सीमित नहीं है। मंडेला एक सोच बन चुके थे, जिसे किताबों में नहीं, व्यवहार में देखा जाता है। वो बच्चों से ऐसे मिलते जैसे उनके पास पूरा समय हो। वो छोटे से गांव के किसान को उतनी ही तवज्जो देते जितनी किसी इंटरनेशनल डिप्लोमेट को। मंडेला का ये कहना कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन सिर्फ रेशियल इक्वालिटी की बात नहीं थी, वो इंसान की मूल प्रकृति को समझने की कोशिश थी। उनकी लाइफ की सबसे शक्तिशाली चीज ये थी कि वो कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते थे। वो सीखते रहे, सुनते रहे, बदलते रहे। वो कहते थे, इवन इन प्रिजन आई वॉज फ्री इन वन प्लेस, माई माइंड। और अगर आप अपनी सोच को आजाद रख सकते हैं तो कोई आपको बंद नहीं कर सकता। साल 2013, नेल्सन मंडेला की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। साउथ अफ्रीका ही नहीं, पूरी दुनिया जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। लोगों को डर था कि कहीं वो रोशनी जिसकी वजह से पूरी पीढ़ी ने रास्ता देखा,
वो बुझ न जाए। 5 दिसंबर 2013 वो दिन आया जब मंडेला ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन वो सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था, वो एक युग का समापन था। लाखों लोगों ने उनके लिए मोमबत्तियां जलाईं, गीत गाए, कविताएं लिखीं, और एक बात पूरी दुनिया ने एक स्वर में कही, थैंक यू माडेबा। यू डिड नॉट जस्ट वॉक टू फ्रीडम, यू शोड अस हाउ टू गेट देयर। नेल्सन मंडेला चले गए, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा वो किसी स्मारक से भी बड़ा था। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल अधिकार नहीं है। आज़ादी वो है जब कोई बच्चा बिना डर के सवाल पूछ सके, जब कोई महिला अपने सपनों को खुलकर कह सके, जब कोई अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व को छुपाने की बजाय उस पर गर्व कर सके। मंडेला की मौत के बाद भी उनकी मौजूदगी हर कोने में महसूस की जाती रही। जोहान्सबर्ग की सड़कों पर, सॉर्टो की गलियों में, केप टाउन की चर्चों में और दुनिया भर के छोटे बड़े मंचों पर उनका नाम गूंजता रहा। उनके जन्मदिन 18 जुलाई को अब पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाती है। मंडेला ने अपने जीवन के 67 साल सार्वजनिक सेवा में लगाए थे और इसी संख्या को दुनिया ने बदलाव का पैमाना बना लिया। आज भी जब दुनिया पोलराइजेशन, जातीय हिंसा, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव से जूझ रही है, तब मंडेला की आवाज एक कंपास की तरह है। वो कहते हैं, रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन होपिंग इट विल किल योर एनिमीज। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने अपने भीतर का अंधेरा, अपने समय के अंधेरे को एब्जॉर्ब किया और बदले में दुनिया को रोशनी दी। आज जब कोई बच्चा इक्वालिटी की बात करता है, जब कोई युवा बदलाव की भाषा बोलता है, जब कोई समाज विभाजन को अस्वीकार करता है, तो वहां मंडेला जीवित हैं। मंडेला कोई मूर्ति नहीं है। वो किसी करेंसी नोट, किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी अवार्ड में सीमित नहीं हो सकते। वो हर उस इंसान में जिंदा हैं जो दर्द के बावजूद मुस्कुराना नहीं भूलता। वो हर उस सोच में सांस लेते हैं जो कहती है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदले तो पहले अपने भीतर उस बदलाव को शुरू करो। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। नेल्सन मंडेला की किताब का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचे तो पाएंगे कि ये सिर्फ भौतिक आज़ादी की बात नहीं करता। ये उस इनर फ्रीडम की बात करता है जो सबसे कठिन होती है, अपने घावों को पहचान कर उन्हें पवित्रता में बदलने की आज़ादी। मंडेला ने लिखा था, जेल में रहते हुए मैंने एक बात सीखी, मैं अपने गुस्से को, अपनी पीड़ा को, अपनी कुंठा को अगर आज़ादी के बाद भी साथ लेकर चलूं तो फिर मैं आज़ाद नहीं हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हम में से बहुत से लोग बाहर से तो आज़ाद होते हैं, लेकिन भीतर से कैद, कभी किसी की बात से, कभी किसी अनुभव से, कभी अपने ही अतीत से। मंडेला की सबसे बड़ी विजय अपार्थाइड को हराना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी विजय थी खुद के भीतर के बदले की आग को बुझा देना। मंडेला कभी भी लाउड नहीं थे, उन्होंने कभी चीख चीख कर क्रांति नहीं की। उनकी ताकत उनके संयम में थी। जब दुनिया उन्हें भड़काना चाहती थी, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जब किसी ने कहा कि अब वक्त है गोरों को सबक सिखाने का, उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हम अपनी चेतना को उसी बुराई में क्यों गिरा दें जिससे हम लड़ रहे थे। मंडेला ने शांति को कमजोरी नहीं, हथियार बनाया। उन्होंने कहा, courageous people do not fear forgiving for the sake of peace। वो कभी भी मैं के स्तर पर नहीं अटके, उन्होंने हमेशा हम की भाषा बोली। मंडेला ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि उन्होंने बार बार स्वीकार किया कि उन्होंने डर को बहुत करीब से महसूस किया है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। अब वो डर को हटाने की बात नहीं करते, वो डर को पार करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कोर्ट में खड़ा होता था, जब सजा सुनाई जाती थी, जब तन्हाई होती थी, तो मैं कांपता था, लेकिन मैं झुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि डर की मौजूदगी ही हमें मानव बनाती है। लेकिन डर को अपने से बड़ा बना देना, यही हमारी सबसे बड़ी हार होती है। मंडेला की सबसे अनसुनी शक्ति ये थी, विचारों की निरंतरता। उन्हें जो बातें 25 साल की उम्र में सच लगती थी, उनमें से कई को उन्होंने 50 साल की उम्र में छोड़ दिया। वो कहते थे, यदि आप उसी तरह सोच रहे हैं जैसे आप 20 साल पहले सोचते थे, तो आपने 20 साल कुछ नहीं सीखा। उनकी सोच कभी जड़ नहीं हुई। उन्होंने कभी खुद को किसी विचारधारा में कैद नहीं किया। उन्होंने ANC की आलोचना भी की जब उसे जरूरत से ज्यादा कट्टर देखा। वो कभी किसी समूह के गुलाम नहीं बने, क्योंकि वो जानते थे, when loyalty becomes blindness, it is no longer virtue। उनकी ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आज बहुत दुर्लभ है। मंडेला ने माफ किया, लेकिन उन्होंने कभी इतिहास को मिटाया नहीं। वो कहते थे कि माफी का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं। माफी का मतलब ये है कि हम उस दर्द को दुश्मनी में बदलने से इनकार करते हैं। ये उनकी सरकार ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई।
जहां लोगों ने सामने आकर कबूला कि उन्होंने किस तरह अत्याचार किए, हत्या की, उत्पीड़न किया। ये दुनिया में पहली बार हुआ जहां एक सरकार ने कहा हमें सच्चाई चाहिए, बदला नहीं। मंडेला ने अपने सबसे घोर आलोचकों को अपने मंत्रिमंडल में लिया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना आसान होता है जो आपसे सहमत हों। लेकिन एक सच्चे नेता की परीक्षा तब होती है जब वो असहमति के बीच भी समरसता बनाए रखे। मंडेला ने लीडरशिप को शोमैनशिप नहीं बनने दिया। वो कहते थे, ही अ लीडर इज लाइक अ शेपर्ड, ही स्टेज बिहाइंड द फ्लॉक, letting the most nimble go out ahead and the rest follow, not realizing they are being directed from behind. उनकी मीटिंग्स में साइलेंस की भी इज्जत थी। वो सवाल पूछते थे, सलाह लेते थे, और जब फैसला लेते तो सबको लगता ये हमारी ही सोच थी। यही एक सच्चे नेता की परिभाषा है कि लोग महसूस करें उन्हें खुद ही रास्ता चुना। मंडेला की पूरी जिंदगी एक लंबा, कठिन और तपस्या भरा सफर था, लेकिन इस सफर का हर मोड़, हर दर्द, हर जीत एक ऐसी मशाल बन गया जिससे लाखों दिल रोशन हुए। उन्होंने कभी क्रांति को नारे से नहीं जोड़ा, उन्होंने उसे चरित्र से जोड़ा। कभी नफरत को भाषा नहीं बनने दिया, हमेशा उसे शब्दहीन मौन से जवाब दिया। उनकी आत्मा हमें बताती है कि यह हर इंसान के भीतर एक बंद दरवाजा होता है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी हमारे ही हाथ में होती है। और जिस दिन हम डर से, बदले से, हीनता से और नफरत से खुद को आजाद कर लेते हैं, उसी दिन वो दरवाजा खुलता है और तब हम पाते हैं हम जो ढूंढ रहे थे वो हमेशा से हमारे भीतर ही था। अगर अब तक आपने नेल्सन मंडेला को केवल एक इतिहास की फिगर की तरह देखा था, तो शायद अब आप उन्हें एक दिशा की तरह देख पा रहे होंगे। उनकी किताब का हर शब्द कहता है, ये कहानी मेरी नहीं, ये तुम्हारी भी है। और अगर मैं अपनी सीमाओं से आजाद हो सका, तो तुम भी हो सकते हो। जब कोई इंसान इतिहास बन जाता है, तो ज्यादातर लोग उसे पेडेस्टल पर रखकर देखना शुरू कर देते हैं। उसे इतना महान बना दिया जाता है कि वो आम जिंदगी से कट जाए। लेकिन नेल्सन मंडेला ने हमेशा इस पेडेस्टल को ठुकराया। उन्होंने कहा था, मैं महान नहीं हूं, अगर मैं थोड़ा बहुत अलग हूं तो बस इसलिए क्योंकि मैं कभी हार मानने को तैयार नहीं था। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस सिर्फ संघर्ष से नहीं आती, ग्रेटनेस आती है विवेक से। हर उस पल में जहां आप क्रोध कर सकते थे, लेकिन आपने संयम चुना। हर उस मोड़ पर जहां आप झूठ से जीत सकते थे, लेकिन आपने सच के साथ हार मंजूर की। मंडेला की सोच को अगर आज के समय में रखकर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे वो इसी दशक के लिए लिखी गई हो, जब सोशल मीडिया पर राय से ज्यादा शोर होता है, जब विचारधाराओं से ज्यादा आरोपों का बोलबाला होता है, जब हर कोई दूसरों की पहचान पर टिप्पणी कर रहा होता है। तब मंडेला का एक वाक्य गूंजता है, लेट अस बिल्ड अ सोसाइटी वेयर पीपल आर नॉट जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, द लैंग्वेज दे स्पीक और द प्लेस दे वर बॉर्न, बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर कैरेक्टर। यह सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं है, ये हर घर की बात है, हर स्कूल की, हर वर्क प्लेस की। उनकी किताब हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, वो हमें स्वयं को पहचानने का आईना देती है। जब हम ये सुनते हैं कि उन्होंने 27 साल जेल में रहकर भी माफ किया, तो हमारे भीतर कुछ हिलता है। हम सोचते हैं, क्या मैं भी वैसा कर सकता हूं? और वहीं से बदलाव शुरू होता है। मंडेला की किताब का आखिरी पन्ना खत्म हो सकता है, लेकिन उस यात्रा का आखिरी कदम कभी नहीं आता। उन्होंने लिखा था, I have walked that long road to freedom. I have taken a moment to rest, to steal a view of the glorious vista that surrounds me. But I can only rest for a moment, for with freedom comes responsibilities, and I dare not linger, for my long walk is not ended. इसलिए ये किताब सिर्फ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नहीं है, ये योर वॉक टू फ्रीडम भी है। अगर मंडेला की ये कहानी कहीं न कहीं आपको भी छू गई हो, अगर इसने आपके भीतर कुछ बदल दिया हो, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर भेजिए जो अभी भी अपने ही डर, अपने ही अतीत से लड़ रहा है, क्योंकि शायद उसे बस यही कहानी चाहिए, उसे बस यही एक आवाज चाहिए जो उसे ये याद दिला सके कि उसका भी सफर जारी है और वो अकेला नहीं है। कमेंट में बताइए, अगली कौन सी किताब आपके दिल के सबसे करीब है, या कौन सी कहानी आप यहां सुनना चाहते हैं। और अगर ये बातें कहीं आपके अंदर तक पहुंची हों तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये सफर यहीं नहीं रुकने वाला। नमस्ते।